वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों और सज्जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई परम अमर वाणी है और गीता का ज्ञान अथाह है, अनंत है। जितनी बार आप गीता पढ़ते जाएंगे, आपको नए नए भाव हमेशा हमेशा प्रकट होते जाएंगे। गीता में श्रद्धा रखने वाले स्वयं भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित होती है। यह गीता की अद्भुत विलक्षणता है कि सिर्फ गीता का पाठ करने से आप भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। गीता बार बार कहती है कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। जो उसको अपना मान लेता है, जो उसको उसमें आसक्ति रख लेता है, वही दुखी होता है। दुखी होने का जो प्रमुख कारण है, गीता कहती है कि आसक्ति, मोह और ममता। जिसमें मोह हो जाता है, जो जिस आदमी को वो उसको अपना मान लेता है, तो ही वह दुखी होता है। और जब उसको समझ में आ जाता है कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, तो उसका दुख उसी समय मिट जाता है। क्योंकि जब बुद्धि पर मोह छा जाता है, तब विवेक शक्ति नष्ट होने लग जाती है, और जब विवेक शक्ति का नाश हो जाता है, तो फिर सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए बार बार सेवा भाव के बारे में गीता बतलाती है। शरीर के द्वारा अपन जो कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हम बार बार जन्म मरण रूपी फल को भोगते हैं। और जब हम बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा रखे, बस सिर्फ कर्तव्य कर्म करना ही हमें भगवान के लिए, और ऐसा सोचकर अगर हम कर्म करेंगे, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। यदि ममता और कामना न हो, ममता और कामना ही हमें इस संसार के जाल में फंसाती है। और जब ममता और कामना, गीता का बार बार पाठ करने से, भगवान में श्रद्धा रखने से अपने आप ममता और कामना जब मिट जाती है, तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आलस्य, लालच, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, कामनाएं, ये इन सब चीज़ों का हमें जब त्याग करना समझ में आ जाता है, तो हमें त्याग से ही शांति मिलती है। त्यागा शांतिरनंतरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि त्याग से ही हमें शांति मिलते हैं। बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से समर्थोसी मत कर्म परमो भव। अभ्यास कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं। मोह और ममता को त्यागने का उपदेश देता है। अगर हम गीता की शिक्षा को अपने आचरण में लाएं, तो भगवान हमसे दूर नहीं और हम भगवान से दूर नहीं। गीता सभी शास्त्रों का निचोड़ है। सभी शास्त्रों की बातें जो है, वो सब गीता में है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता समस्त उपनिषदों, समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का सार है। इसके लिए जिसने गीता को पढ़ लिया, जिसने गीता के ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया, उसने समस्त वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिया, समस्त उपनिषदों का ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया। इसके लिए बार बार गीता कहती है कि श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और संशय का नहीं होना चाहिए अपने हृदय में। संशय आत्मा विनश्यति। गीता का 12वां अध्याय आप पढ़ना चालू कर दीजिए। सिर्फ 20 श्लोक है। गीता का पाठ करने से, और थोड़ा सा अगर आप गीता का 12वां अध्याय भी अपना जिंदगी में उतार लेते हैं, सिर्फ 12वां अध्याय, 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें सिर्फ 20 श्लोक है, तो अगर गीता का 12 अध्याय का पाठ भी आप करते हैं और उसका थोड़ा सा आचरण अपने जिंदगी में लाना चालू कर देते हैं, तो आपको ज़िंदगी में इतने परिवर्तन दिखने चालू हो जाएंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गीता का पाठ करें और उसके अनुसार आचरण करें। आपको भगवत प्राप्ति होगी, परम सुख प्राप्त होगा, और यह परम सुख निरंतर, मैं क्या कहता हूँ, निरंतर बढ़ता ही रहता है, कभी भी घटने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहता है। अनंत है यह परम सुख। गीता भगवान की स्वयं की वाणी है, और भगवान सबके हैं, तो भगवान की वाणी भी सबके लिए है।
जब गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई परम अमर वाणी है और भगवान सबके हैं, तो गीता जो भगवान की वाणी है वो भी सबके लिए है। इसलिए चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी भेष में हो, चाहे किसी भी रंग के आप हो, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, गीता माता सबका समान रूप से कल्याण करने वाली है। माया के द्वारा ज्ञान ढक जाता है और मनुष्य मोहित हो जाता है और वो मोह रूपी बंधन में पड़ा रहता है। और जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमारे अज्ञान का आवरण जो है वो दूर हो जाता है और हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही जो है वो गीता का सार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।